नमस्कार, मैं रवि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शकों, अमूमन हम लोग तीर्थ में जाते हैं या अपने आसपास देखते हैं लोग नाम जप करते हैं। जय सिया राम बोलते हैं, श्री राधे बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तमाम तरह के नाम जप करते रहते हैं। इसकी महिमा क्या है और इसका महत्व क्या है? इसकी महिमा का हमारे शास्त्रों में किस तरीके से बखान किया गया है, किस तरीके का महत्व बताया गया है, आज हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे, नाम जप का। और इस विषय में आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज हम सबके बीच में बाल व्यास शशांक जी महाराज हैं। तो आइए सबसे पहले महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप महाराज जी को देख रहे हैं, आप अल्पायु से ही कथा कर रहे हैं। आपकी अभी जो उम्र है मात्र 12 वर्ष है। 9 वर्ष की अवस्था से ही आप कथा करना शुरू कर दिए और अभी तक दर्जनों कथाएं कर चुके हैं। उनमें श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और शिव महापुराण कथा, और आप अध्ययन के साथ इन कथाओं को भी आप कर रहे हैं। तो महाराज जी, आज हम सबसे पहले आप श्री से जानना चाहेंगे कि नाम जप की महिमा क्या है, शास्त्रों में किस तरीके से बताया गया है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तं नमामि हरिं परम। तो देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम, भगवान के नाम में इतना तेज है, शक्ति है कि उससे सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। और भगवान के नाम में इतना तेज है, इतनी शक्ति है उसके अंदर कि अगर आप भगवान के नाम जप करते हैं तो उसके प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। ये हम कैसे माने और कैसे जाने कि नाम जप ले रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नाम का प्रभाव हमें तुरंत तो प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार, एक उदाहरण मान के चलिए आप, कोई बालक विद्यार्थी अगर परीक्षा देता है तो उस समय शिक्षक भी आसपास रहते हैं, वह देखते हैं, वह यह भी देखते हैं कि वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। उनको सब पता रहता है, परंतु फिर भी वह बताता नहीं है कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है। उसका परिणाम हमें कब मिलता है? जब रिजल्ट आ जाता है। उसी प्रकार ये नाम महिमा है। इसका हम जब जाप करेंगे तो इसका तुरंत फल नहीं मिलेगा, परंतु इसका प्रभाव हमें पता चलने लगेगा कि, और नाम महिमा का प्रभाव जब पता चलेगा जब हम निष्काम प्रभु का नाम जप करेंगे। क्योंकि नाम की महिमा, भक्ति मान लीजिए आप, भक्ति आजकल कई व्यक्ति हैं जो भक्ति को प्रदर्शन करते हैं। जैसे बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ पर सोशल मीडियाओं पर फोटो डालते हैं। तो आज जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो एक भक्ति का, वह भक्ति नहीं है, वह प्रदर्शनीय भक्ति है। और भक्ति वो है जो दर्शन करें, वो सच्ची भक्ति है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका फल हमें स्वयं दिखने लगता है। उसका अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमें उसका फल प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए कि जिनके चुनाव करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम सोच रहे हैं कि राम जी का चुनाव करूं या कृष्ण जी का करूं या किस देवी का करूं, किस देवता का करूं, अगर हम इसका करते हैं तो कहीं वो नाराज न हो जाएं। तो इस तरीके के चुनाव हम आराध्य हैं, हमारी आस्था है,
समर्पण है उनके प्रति, लेकिन वो चुनाव करने में मुझे दिक्कत आ रही है कि सभी को हम सभी में चुनने में तकलीफ हो रही है। तो कैसे चुनाव एक का करें या सबका ना कर सके, सभी खुश, सबको खुश रखें? और ये बात भी आपकी सही है कि सबको खुश रखें, क्योंकि देखिए देवी देवता मनुष्यों की तरह नहीं होते। जैसे हम मनुष्य हैं, चुनाव हो, किसी भी चीज़ का चुनाव हो, कोई जीत जाए तो दूसरे वाले को बड़ा दुख होता है, परंतु देवी देवताओं का यह कोई भी, मान लीजिए, इस बारे में वे सोचते भी नहीं, क्योंकि देवी देवता ना तो इस प्रकार उनका कोई सवाल है कि आपने इन देवताओं को चुना, हमें क्यों नहीं चुना। देवी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है हम किसी भी देवी देवताओं का अगर चुनाव करते हैं तो, किसी को भी। और मान लीजिए अगर आप पर चुनाव नहीं हो पा रहा है तो आप देखिए, क्योंकि हम व्यर्थ समय बिता रहे हैं कई चीज़ों में। आप ये भी तो देखिए, कई शास्त्र हैं उनमें देखिए, क्योंकि देवी देवता तो सब समान हैं, परंतु उनमें चुनाव करना वो हमारे मन के ऊपर है, मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस देवी देवता को लेते हैं। और रही बात और दूसरे देवी देवताओं की, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, दुखी तो कोई भी नहीं होता है। हम किसी का भी नाम ले, वो नाराज नहीं होंगे, बल्कि प्रसन्न ही होंगे। अब हमने चुनाव कर लिया, मान लीजिए महाराज जी मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का चुनाव किया, तो किस तरीके से नाम जप करनी चाहिए, कितने टाइम का करना चाहिए, अब कब करना चाहिए? तो देखिए, जिस प्रकार भगवान का नाम है, नाम जप का कोई समय नहीं होता, कोई भी समय नहीं है कि आप सुबह उठकर, प्रातः उठकर उनका नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम किसी भी समय, किसी भी घड़ी में ले सकते हैं। आप एक प्रमाण मान के चलिए, गजेंद्र जी को, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। तो जो गजेंद्र थे, उन्होंने अपना सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया, भोग विलास में, पुत्र पुत्रियों में, ऐसे ही उनका सारा जीवन व्यतीत हो गया। परंतु जब अंत समय आया, उस समय उन्हें परमात्मा की याद आई, तो उन्होंने उसी घड़ी में परमात्मा का नाम लिया। जब उसी घड़ी परमात्मा का नाम लिया तो उसी समय परमात्मा ने आकर उनका उद्धार किया। ये है प्रभु की भक्ति। तो आप किसी भी समय कीजिए। और रही बात कि प्रभु की भक्ति कैसे की जाए, देखिए, आप जिस प्रकार भगवान की भक्ति करनी है तो वो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोई कामना होनी चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास जाकर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ ना कुछ भगवान से ना मांगे। हम ज़्यादातर कुछ नहीं तो ये कह देते हैं, प्रभु हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये तो हम मांग ही लेते हैं प्रभु से। तो देखिए, जब हम प्रभु की भक्ति के लिए जाएंगे तो ये कोई स्वार्थ नहीं रखना है उसमें कि प्रभु, कई आदमी जिनका कार्य चलता है तो वह क्या करते हैं, प्रभु के पास जाकर के कहते हैं, हे प्रभु हमारा काम सफल हो जाए तो हम आपके पास भोग लगा देंगे, या कोई भी प्रभु की मनोकामना हम मन में रख लेते हैं। तो देखिए, प्रभु की अगर आप भक्ति करोगे तो आपका कोई भी कार्य असफल तो हो ही नहीं सकता, अब तो सारे कार्य आपके सफल होंगे, क्योंकि प्रभु तो वो हैं जो बिन मांगे देते हैं। भगवान से कोई भी निष्काम भक्ति भगवान की कीजिए, क्योंकि भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, हमें केवल एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम धन्य हैं कि आपकी हमें भक्ति प्राप्त हुई। आपने हमें 2 हाथ दिए जिनसे आपकी सेवा कर पाएँ, 2 पैर दिए जिनसे आपके दरबार तक आ सकें, आपने मुख दिया जिससे हम आपकी कथा सुन सकें, श्रवण कर सकें, जो कान दिए जिनसे श्रवण कर सकें, मुख दिया जिससे आपकी कथा कह सकें, नेत्र दिए 2 नेत्रों से हम भगवान के दर्शन कर सकें। प्रभु आपने इतना सब कुछ दिया, इसी में आप प्रभु से कहिए, प्रभु हम तो आपके भागीदार हैं कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया। और जिस दिन आपके मन में यह सब भाव आ जाएगा, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, और जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सर्व कार्य सफल होंगे। इसमें हमने महाराज से ज़्यादातर देखा है, अब मैं अंक गणित पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम ये देखा है कि स्वार्थ से ही भक्ति लोग करते हैं। कोई आयोजन करते हैं तो ये आयोजन सफल होने के लिए करते हैं,
आयोजन सकुशल संपन्न हो जाता है तो उसके लिए धन्यवाद करने के लिए जाते हैं, नहीं संपन्न हुआ सकुशल रूप से तो धन्यवाद भी नहीं करने जाते हैं। अब जैसे परीक्षा का समय आता है तो हम देखते हैं छात्रों को रास्ते से परीक्षा जब देने जाते हैं तो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, हर जगह जो है उनका जो है ऐसे सर झुक जाता है। छात्रों में देखता हूँ, लेकिन वैसे वो नहीं जानते हैं कि ये भगवान जी कौन है कौन नहीं है, उधर देखते भी नहीं है, लेकिन परीक्षा देने जाएंगे तो श्रद्धा से झुक जाता है। तो ऐसा क्यों? स्वार्थ है तभी तो। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक जो विद्यार्थी होता है जब वो परीक्षा देने जाता है तो रास्ते में जैसे कोई भी मंदिर पड़े या जब सर झुकाता है तो क्या प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं अब की बार अच्छे नंबर आ जाए। देखिए, प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए, परंतु कब? जब भगवान की आप भक्ति करो। और आपको प्रभु से क्या मांगना चाहिए? ये नहीं मांगना चाहिए कि प्रभु अब की बार अच्छे नंबर आए। प्रभु से केवल ये कह दो, प्रभु हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्म में है, जो हमारे कर्म जैसा हम करेंगे वैसा ही भाग्य होता है, क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जाता है। आप कर्म जैसा करेंगे वैसा फल प्रभु देते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रभु अच्छे नंबर आ जाए, प्रभु से विनती करते हैं। तो प्रभु से आप ये विनती मत कीजिए अच्छे नंबर आए, भगवान से कहिए, हे प्रभु हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आप अपना सहयोग दीजिए। क्योंकि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, हरि की इच्छा नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो देने वाले ऐसे हैं, जो भी इस जगत में सब कुछ उन्हीं का है। हमारा और आपका क्या है? ना तो कुछ लेकर साथ आए थे, और जब जाएंगे तो ना तो कुछ साथ लेकर जा सकते हैं। और रही बात भगवान से क्या मांगे, तो भगवान से तो केवल एक ही चीज़ मांगिए, प्रभु धन्यवाद कीजिए भगवान का, आपने इतना कुछ किया, ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त कराई। क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनि मनुष्य की हैं, बाकी 80 लाख योनियाँ जीव जंतुओं की हैं, जिसमें ना तो हम भगवान की सही रूप से, विधि रूप से प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आपने कहा जैसे महाराज जी की कर्म प्रधान है, एक छात्र को ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें मंजिल तक पहुंचा दीजिए, बाकी हमने जो कर्म किए हैं उसका फल जो है परीक्षा फल के बाद आएगा। तो कर्म का फल परीक्षा के बाद आएगा, ये आप कह रहे हैं महाराज जी। ऐसा भी हम सुनते हैं, हुई है वही जो राम रचि रखा। देखिए, आपका सवाल भी सही है, परंतु कर्म से भाग्य बदल जाता है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, परंतु उनकी बात भी सत्य है, और कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। इसमें केवल एक चीज ही प्रधान है, वो है केवल कर्म। क्योंकि परमात्मा, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो रघुनाथ जी चाहते हैं वही होता है। रघुनाथ जी जब चाहेंगे, जब रघुनाथ जी को आप अपने वश में कर लीजिए, तो रघुनाथ जी कैसे चाहेंगे? और भगवान को वश में कैसे किया जाता है? भक्त के रूप में। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा, भक्त के वश में है भगवान। तो अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपके वश में कौन हो जाएंगे? भगवान। और जब भगवान वश में हो जाएंगे तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा, और हम जो भगवान से कहेंगे कि ये होना चाहिए तो वही होगा। तो आप भक्त बनिए तो परमात्मा स्वयं हमारे, भगवान हमारे हो जाएंगे। तो भगवान जो चाहेंगे तो फिर वो तो हमारा है ही। अब जैसे महाराज जी, अगर हम आपकी ही बात करें, आप इतने अल्पायु में, इतने कम उम्र में, 9 साल की अवस्था में ही आप कथा करने लगे। वह अवस्था होती है जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत कूदते हैं और एक दूसरे में अपना टाइम पास करते हैं। ऐसी अवस्था में आपने जो है कथा सुनाना लोगों को शुरू कर दिया। तो आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिसका फल आपको इतने जल्दी मिल गया? देखिए, ये तो हमें स्वयं नहीं पता कि हमने ऐसा क्या कर्म किया है, ऐसा क्या कर्म है हमारा कि जो हमने किया है जिससे हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, ये तो प्रभु की इच्छा है और हमारे पूर्वजों की, यह सब उनका भी फल है। मेरे पिताजी का इसमें विशेषकर फल है।
जिनकी कारण ही मैं आज आपको जो कुछ बता रहा हूँ। देखिए, मेरी अवस्था में मैंने यहाँ तक देखा है तो यह अवस्था खेलने कूदने की है, जैसा कि आपने पूछा। तो देखिए, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य योनि क्यों दी है? जब हम गर्भ में रहते हैं तो 9 महीने बालक गर्भ में रहता है, तो वह क्या देखता है? गर्भ में उल्टा रहता है और भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे इस दुख से निकाल दीजिए, मैं इस संसार में जाकर आपका भजन करूँगा। परंतु प्रभु इतने दयालु हैं, वो हमें निकाल देते हैं और जब हम यहाँ आते हैं क्या करते हैं? बालापन हम खेल कूद में निकाल देते हैं, जवानी में क्या करते हैं? हम कर्म में लगे रहते हैं, जो हमारा कर्म है हम उसमें लगे रहते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में हम सोचते हैं कि भगवान का नाम करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हमने भगवान ने हमको भेजा है वह करना चाहिए। एक श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। पहले आपने पहले चरण में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे में धन प्राप्त नहीं किया और तीसरा जो वृद्ध अवस्था है उसमें पुण्य भी प्राप्त नहीं किया, तो चौथे कर्म में क्या करोगे? तो जिस प्रकार पहले चरण में विद्या हमारे शास्त्रों अनुसार बताई गई, ये जो विद्या है वो कौन सी विद्या है? ये नहीं है यह माना कि इस कलिकाल में अभी समय चल रहा है, इसमें यह अध्ययन भी जरूरी है। तो यह अध्ययन मैं भी कर रहा हूँ, यह अध्ययन भी जरूरी है, परंतु जो परम महत्वपूर्ण है वह अध्ययन हम कर ही नहीं रहे हैं। गुरुकुल में हम जा ही नहीं रहे हैं। गुरुकुल में जाकर जो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है वो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो विद्या है वो विद्या केवल यही विद्या नहीं है। विद्या के रूप में हमें परमात्मा की यह देखना चाहिए, प्रभु कि हम भक्ति करेंगे क्या प्राप्त होगा, तो यही विद्या है। और दूसरा, द्वितीय नार्जिता धनम, दूसरे चरण में आपने धन भी प्राप्त नहीं किया। कौन सा? भगवान के नाम रूपी धन आपने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि इस मोह माया में लगे रहे। तो द्वितीय नार्जिता धनम, ये मोह माया के धन में लगे रहे और जो परम धन है भगवान का नाम आपने नहीं दिया। जैसे एक भजन कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वह धन आपने नहीं लिया। आजकल के धन में और उस धन में बड़ा अंतर है। आजकल का धन दूसरे को दोगे तो उससे हमारा घटेगा, परंतु जो भगवान के नाम का धन है वो अगर दूसरे को दोगे तो वो बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं हो सकता। और तृतीय नार्जिता पुण्य, तीसरे चरण में आपने अगर पुण्य भी प्राप्त नहीं किया तो चतुर्थम किम करिष्यति, आप चौथे चरण में क्या करेंगे? महाराज जी, हम ये देख रहे हैं इतने अच्छी तरीके से आप हमारे दर्शकों को शास्त्रोक्त तरीके से बता रहे हैं। ये कथा या अध्यात्म जगत में आने की प्रेरणा आपको इतने अल्पायु में कहाँ से मिली? ये मुझे प्रेरणा मेरे पिताजी ने दी है। उसके सिवाय मेरे पिताजी ने ही मुझे यह कर्म करने के लिए दिया, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये जो कोरोना काल आया उसमें कई मनुष्यों का कुछ दुख जो घाटा होता है वह भी हुआ, परंतु जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरा तो इसमें लाभ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय जब घर पर थे उस समय हमारे पिताजी ने हमें अध्ययन के लिए कहा कि आप इसका अध्ययन कीजिए। ये जो आजकल जो भी है, जो आज आपको सुना रहे हैं, ये सब मेरे पिताजी के ही कारण है। उन्हीं ने यह सब कुछ मुझे प्रेरणा दी है कि ये जो जगत है, मोह माया है, यह भी परमात्मा की ही है। प्रभु रूप हैं, वह क्या करते हैं? वह मोह माया रूपी पर्दा ढककर बैठे हैं। अगर उनको देखना है तो ये मोह माया रूपी पर्दा हटानी पड़ेगी, उसके पश्चात प्रभु दिखेंगे। आप के जो उम्र के और भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने समय का, जैसे आपने समय का सदुपयोग किया, लोगों ने एंजॉय किया, घरों में बैठे रहें, अपने तरीके से लोगों ने जिया, किसी को दुख तकलीफ परेशानी का तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस समय को आपने सदुपयोग किया,
तो हमारे दर्शकों को, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपकी उम्र के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जो भी आजकल का जो अध्ययन है वह भी जरूरी है, वह भी चलेगा, परंतु उसके साथ जो एक अध्ययन है यह भी जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार आप मानिए श्री राम जी को, श्री राम जी की गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। तो देखिए, प्रभु स्वयं भगवान प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मनुष्य को, बालक को, जो भी हैं उनको सबसे पहले अपने हाथों में परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। कैसे? अपने हाथों में सबसे पहले दर्शन करते हुए हमें देखना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे में वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, करमूले में गोविंदा है, प्रभाति कर दर्शनम। यह कह के हमें उसे अपने मुख से लगाना चाहिए। जो दर्शक इस मंत्र को नहीं बोल पाते हैं तो उनको किस तरीके का भाव प्रकट करके करना चाहिए? मंत्र और नाम, इन दोनों में अंतर है। अगर आप मंत्र नहीं कह पाते, प्रभु के भाव से कहिए, इनमें प्रभु का दर्शन करिए, केवल दर्शन करके उसे अपने मुख से लगाइए। और सबसे पहले जैसे हम जहाँ भी शयन करते हैं, पृथ्वी पर चरण रखने से पहले उसका स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं, उनसे प्रणाम करें कि हम दिन भर आप पर एक भार रूप में रहेंगे। हम पृथ्वी को क्या देते हैं? हम उनके ऊपर भार रहते हैं, फिर भी हम उन्हें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। उनसे आप एक बार प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी दयालु हैं, ये उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। पृथ्वी में यहाँ पर स्पर्श करने के पश्चात सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लें, जो भी बड़े हैं घर में उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यही आजकल की पीढ़ी से कहना चाहेंगे। और आजकल जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठ कर के उन्होंने हाथ में अखबार ले लेते हैं। अखबार लिया, पूरे दुनिया भर की जितनी भी बुरी खबर है, अखबार में अच्छी खबर तो ज़्यादातर नहीं रहती, जो बुरी खबर है सब सुबह सुबह होता है फ्रेश माइंड, और उसी समय अखबार पढ़ा तो वो सारी गोदरेशन माइंड में भर गई। किसकी भर गई? लड़ाई झगड़े की। वो लड़ाई झगड़ा फिर दिन भर चलता है। यही कारण है। तो आजकल सुबह उठ कर के यह सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करें। हो सके तो एक कार्य करें, जहाँ आप शयन करते हैं उसके सामने परमात्मा की अगर एक तस्वीर लगे तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि उठकर जब परमात्मा के दर्शन होंगे, इससे शुभ क्या हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप जहाँ पर शयन करते हैं वहाँ पर भगवान की मूर्ति या फिर इस तरीके की चीज़ें, फ़ोटो, तस्वीर नहीं होनी चाहिए आपके बेडरूम में, ऐसा कहा जाता है महाराज जी। देखिए, यही नहीं कि आप प्रभु का बिल्कुल तस्वीर लगाएं ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आप परमात्मा की तस्वीर लगा सकते हैं, परंतु उसमें ऐसा भाव रखिए आप, जैसे प्रभु की तस्वीर लगी हुई है, मूर्ति रखी है, अगर हम उसी के अंदर चप्पल पहन कर जा रहे हैं तो अब यह तो पाप है ही। अब ये तो हम स्वयं ही कर रहे हैं। चाहे तो हम इस पाप को मिटा सकते हैं, परंतु हम जानते ही नहीं है कि ये पाप कैसे। तो आप चप्पल ना पहने, उसमें तस्वीर अगर रहेगी, तस्वीर लगने से उसमें कोई दोष नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर हम मूर्ति को रखते हैं तो मूर्ति के बड़े विधान होते हैं। मूर्ति में भी भगवान जी हैं और तस्वीर में भी भगवान जी हैं, फोटो में, यानी कि तो फोटो में और मूर्ति में, इन दोनों में क्या अंतर है महाराज जी? अंतर इनमें इस प्रकार का है, जिस प्रकार मानिए तस्वीर है, तस्वीर में प्रभु है, मूर्ति है, मूर्ति के प्रभु है। तस्वीर ऊपर रहेगी और भगवान की मूर्ति है वो अलमारी में, या हम मंदिर, जो छोटा मंदिर होता है उसमें रखते हैं। तो उनकी हम नित्य पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं, उनको तिलक करते हैं, सारी विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। इसलिए जब हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर वास्तविकता के प्रभु आ जाते हैं। और उस तस्वीर में आप जहाँ तक देखेंगे, उस तस्वीर में हम केवल प्रभु के रूप को देखते हैं, तो उनमें हम प्रभु का रूप दर्शन करते हैं और मूर्ति में हम प्रभु के वास्तविक दर्शन करते हैं।
ये फर्क होता है। जैसे महाराज जी आपने कहा कि हम नाम जब किसी भी समय ले सकते हैं, एक व्यवसायी हो, हालांकि कहने के लिए होता है कि हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, समय नहीं निकलता है, जबकि समय निकालना चाहे तो बहुत आराम से निकल सकता है पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों के लिए। लेकिन मानते हैं कि अगर किसी को समय नहीं मिलता है, अगर वो वॉशरूम बाथरूम कहीं भी होता है, अगर नाम जप करता है तो ये कर सकता है। देखिए, प्रभु की नाम के लिए जिस प्रकार जो भगवान का नाम है, सबसे पहले भगवान का निस्वार्थ अगर प्रेम करना है, अगर निस्वार्थ भक्ति करनी है, तो वो केवल कैसे हो सकती है, कई उसके प्रमाण हैं। जैसे मान के चलिए आप फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन आता है आपके पास, तो सबसे पहली बात है प्रभु का भजन तभी होता है जब हमारी 10 इंद्रियां एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। तभी प्रभु का जो हम 10 इंद्रियां जब एकत्रित हो जाएं और जब हम प्रभु का भजन करते हैं तो उसका बड़ा फल प्राप्त होता है। और 10 इंद्रियां कब एकत्रित होती हैं, वैसे तो मनुष्य कर नहीं पाता, तो 10 इंद्रियां तब एकत्रित होती हैं जैसे किसी का फ़ोन आता है, तो आप कहीं भी जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, या आपका कहीं और ध्यान है, फ़ोन आएगा तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट फ़ोन पर जाएगा, तो वो 10 इंद्रियां हमारी फ़ोन पर चली जाएंगी। और उस समय हम फ़ोन को उठाकर क्या कहते हैं, हेलो। अब ये कोई शब्द है बताइए। उसी समय अगर आपकी 10 इंद्रियां एकत्रित हैं, उसी समय अगर आप बोलें राधे राधे फ़ोन पर सबसे पहले, तो ये प्रभु का निष्काम भजन है जो बिना कहे प्रभु के हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है। हम उठाकर जब 10 इंद्रियां एकत्रित हैं हम कहते हैं हेलो, अब ना तो उसका कोई फल मिलता है। उसी समय अगर हम राधे राधे, राम राम, जय श्री राम कुछ भी कहें, ओम नमः शिवाय, जो भी आप कहेंगे, तो वह भगवान की भक्ति है जो निष्काम होती है। हमारे दर्शकों को और कुछ आप एज ए टिप्स देना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भगवान की भक्ति यही नहीं है, आप कहीं भी प्रभु की भक्ति कीजिए, भगवान वहीं आ जाते हैं, क्योंकि भगवान जिस प्रकार भाव के भूखे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि आप मीराबाई को ले लीजिए, जिस प्रकार भगवान की परम भक्त हुई मीराबाई, उनको क्या कहते रहे लोग, उनको पागल समझने लगे, परंतु उसके पश्चात जब उसका सार निकल कर आया तब पता चला कि ये तो भगवान की परम भक्त थी। तो उस समय हम मनुष्य को बिना पहचाने कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रभु की आप स्वयं भक्ति कर कर देखिए कि उससे हमें प्राप्त क्या होगा। हम देखते हैं कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, ये तो आप सभी को भी पता है कि जो सर्व कुछ है, ये सब कुछ परमात्मा है। एक बार प्रभु की भक्ति कर कर देखिए तो अपने आप ही आपको अनुभव होने लगेगा कि प्रभु की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारे से भक्ति से? प्रभु की बहुत संक्षेप में। प्रभु की भक्ति करने से आपको अनुभव पता चलेगा कि हम प्रभु की भक्ति करने से, मान लीजिए आप प्रभु की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, तो उसके फल रूप में आपके कोई सभी कार्य सफल होंगे। आप कोई भी कार्य जिसकी आप संभावना भी नहीं कर सकते, उस बात की हम दावे से कहते हैं, अगर आप निष्काम प्रभु की भक्ति करते हो तो वह भी आपको प्राप्त होगी। बाल व्यास जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतने छोटे छोटे गागर में सागर भरने वाली बात है कि ऐसे ऐसे टिप्स बताया आपने, अपने जो इतने दिन का अध्ययन किया है, तपस्या किया है, उसका फल हमारे दर्शकों को इतने कम समय में आपने दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।